मतलब क्या है? आप भक्ति में नहीं हो, आप भक्ति नहीं करते। भक्ति का मतलब ही होता है पवित्रता में रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्ति का मतलब होता है पवित्रता में रहना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के वचन का पालन करना या उसकी आज्ञाकारिता में रहना ही भक्ति कहलाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं लेकिन उनके जीवन को देखिए आप, वो पाप में है। उनके जीवन को आप जांचिए, वो विरोध करते हैं, वो नशा करते हैं या पान सुपारी या गुटखा या शराब का सेवन करते हैं। ये भक्ति का नहीं, ये भक्ति का मतलब नहीं है। भक्ति का मतलब होता है पवित्रता में चलना, पवित्रता में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही भक्ति माना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक वचन को हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का एक वचन को हम पढ़ेंगे। नए नियम में 116 पृष्ठ पर है। हालेलुया। कितने लोग आज से भक्ति करेंगे? हाथ उठाएं। हालेलुया। यदि आपके जीवन में भक्ति है, यदि आपके जीवन में पवित्रता है, परमेश्वर की अगुवाई में आप रहते हैं, परमेश्वर के वचन का यदि आप पालन करोगे, तभी परमेश्वर जानेगा कि तू मेरी भक्ति करता है। आप झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब आप भक्ति में हो। आप पाप का काम नहीं करते हैं, इसका मतलब आप भक्ति में हो, परमेश्वर के दास हो। आप कलीसिया आते हैं लेकिन आपके अंदर वही पाप है, वही गुनाह है, वही श्राप आपके अंदर है। बताइए आपके अंदर से ये बीमारी कैसे हटेगा यदि आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो? हालेलुया। परमेश्वर उनको पसंद करता है जो पवित्रता में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसीलिए बनाया है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसकी भक्ति करें, आप उसके वचनों का पालन करें। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। एक वचन को हम देखेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई। हालेलुया। हम ध्यान से सुनेंगे। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है जिसका नाम जक्कई है। आए वचन को हम देखेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। ध्यान से सुने। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। वह चुंगी लेने वालों का सरदार था, टैक्स कलेक्टर, जिसको मतलब है आप बोल सकते हैं अधिकारी था, बड़ा नेता था। हालेलुया, हालेलुया। जिसका नाम क्या था? जक्कई था। वह यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। ध्यान से सुने। और नीचे लिखा है वह धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। ध्यान से सुने। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो के देश में जा रहे थे और वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम जक्कई था। वह बहुत ही धनी था, बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत ही पैसा था, उसके पास बहुत सा धन था, सोना और चांदी था। अरे मम्मी लोग क्या बोल रहे हैं आप? आइए और जाइए स्वाहा। हाँ, क्या करने के लिए आते हैं? वचन को ध्यान सुने मम्मी। हालेलुया। मैं बता रहा हूं लेकिन मैं भी सुन रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह जा रहा था, वहां पर एक जक्कई था और वह जक्कई बहुत ही धनवान था लेकिन वह नाटा था, मतलब छोटा था। उसका ऊंचा मतलब उसका शरीर ज्यादा लंबा नहीं था, वो नाटा था, छोटा था। और छोटे के वजह से यीशु मसीह को देख नहीं पाया। वह सुना था कि यीशु मसीह हमारे बीच में आया है। हालेलुया। लेकिन लिखा है भीड़ के कारण वह जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पाया क्योंकि जक्कई बहुत ही छोटा था, नाटा था।
हाँ, नीचे लिखा है, ध्यान से सुने। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। जब यीशु मसीह जा रहा था, जक्कई देखना चाहता था, लेकिन नाटा होने के कारण जक्कई देख नहीं पाया, तो एक उपाय सोचता है। एक पेड़ था, गूलर का पेड़। जक्कई झट से जाता है, गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। किसको देखने के लिए? कोई बोले, यीशु मसीह। किसको देखने के लिए? यीशु मसीह। यीशु मसीह को देखने के लिए, भक्ति करने के लिए, उसको देखने के लिए। उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं आज यीशु मसीह को देखूंगा, वो कैसा दिखता है, या सोच लेकर के वह गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा है? यीशु मसीह वहां पर जाने वाला था। जब यीशु जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर पर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। जब गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, यीशु मसीह जाता है और यीशु मसीह बोलता है, जक्कई, पेड़ से नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जक्कई जब सुनता है, वह खुश हो जाता है। वह झट से उतरता है, आनंद के साथ खुशी होकर के यीशु मसीह को अपने घर लेकर के जाता है। आपको मालूम है, ध्यान से सुने, जक्कई जब पेड़ पर चढ़ता है, जैसे ही यीशु मसीह ने बुलाया, हे जक्कई, उसका नाम लिया। अब आप सोचे, जो व्यक्ति यीशु मसीह को कभी देखा नहीं है, यीशु मसीह से कभी मिला नहीं है, जक्कई सोचता है कि यीशु मसीह को हमारा नाम कैसे पता चला। बताइए, यीशु मसीह आज तक उससे मिला नहीं था, न उसको यीशु मसीह भी ना देखा था। जक्कई न यीशु को देखा था, न यीशु जक्कई को देखा था। लेकिन यीशु गया और दृष्टि करके ऊपर देखता है और बोलता है, हे जक्कई, नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर जाऊंगा। आपको मालूम होवे, परमेश्वर भजन संहिता 45 अध्याय में, 46 अध्याय में परमेश्वर वादा करता है कि परमेश्वर, ध्यान से सुने, हर एक व्यक्ति को, चाहे हम हो या कोई और मनुष्य हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को नाम लेकर के पुकारता है अपने पास आने के लिए। हालेलुया। आप प्रभु के कलीसिया में नहीं आए हैं, आप ऐसे ही खुदा के पास नहीं आए हो, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि मैंने तेरा नाम लेकर के तुझे अपने पास बुलाया है। आप सोचते हैं कि मैं यीशु के पास गया हूं, नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने आपके ऊपर दया करके आपको अपने पास बुलाया, आपका नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। जक्कई खुश होता है कि यीशु मसीह हमारे नाम को जानता है, यीशु मसीह आज हमारे घर आना चाहता है। खुश होकर के यीशु मसीह को अपने साथ लेकर के जाता है। हालेलुया। और नीचे क्या लिखा है? जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उसे खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। आपको मालूम है, जक्कई एक कलेक्टर था, एक चुंगी लेने वाले का सरदार था। आपको पता है, जक्कई पैसा लूटने वाला व्यक्ति था, लोगों को ठगता था, लोगों को मार करके पैसा वसूली करता था, गरीब व्यक्ति को सताता था। एक बहुत ही गंदा व्यक्ति था, एक ही बहुत अधर्मी व्यक्ति था, पाप में जीवन जीता था जक्कई। उसके अंदर पाप का स्वभाव था, दूसरों को सताना, दूसरों के पैसों को ले लेना, उसके अंदर ये स्वभाव था। ध्यान से सुने।
उसके अंदर ये अधर्म था, उसके अंदर यह पाप था, दूसरों को सताना, गरीबों को लूटना, मारना, व्यभिचार करना या और सारे पाप करना, उसके अंदर ये स्वभाव था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके घर जाता है और जक्कई बोलता है कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे यीशु मसीह, मैंने अपने जीवन में जो पाप किया है, मैंने जिसको ठगा है, मैंने जिसको लूटा है, अधर्म से जो मैंने पैसा कमाया है, मैं आधा संपत्ति मैं गरीबों को दे देता हूं। मैंने जिसको लूटा है, यदि 1 गुना लिया है, मैं उसे 4 गुना करके वापस दे दूंगा। हालेलुया। जैसे ही जक्कई ये शब्द बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, हे जक्कई, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की ये है भक्ति। क्योंकि वचन वो वादा करता है, प्रभु लिखता है, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए और खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह किसी जाति का या किसी धर्म का गुरु नहीं है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है। यीशु मसीह इंसान के मनों को बदलना चाहता है, इंसान के पापी हृदय को बदलना चाहता है। आप किस जाति को हो, इससे कोई मतलब नहीं है खुदा को। हालेलुया। आपको पता है संसार में केवल 2 ही जाति है, नर और नारी। लेकिन ये सब जातियां, हिंदू मुस्लिम, ये सब जातियां हमारे पुरखाओं ने बनाया है, मनुष्यों की ये रचना है। हालेलुया। परमेश्वर किसी के धर्म से मतलब नहीं रखता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बदलना चाहता है। जो आपके अंदर पाप है, उस पाप को निकालना चाहता है। जो आपके अंदर नशे की आदत है, या शराब पीने की आदत है, या व्यभिचार करने की आदत है, खुदा आपके अंदर इन सारी गंदगी को निकालना चाहता है। आप बताइए, एक पापी इंसान का यदि जीवन बदल जाता है, एक शराबी इंसान का यदि जीवन बदल जाता है, तो बताइए कौन सा धर्म परिवर्तन किया? लोग विरोध करते हैं। जैसे जक्कई के जीवन में घटना घटा, जब यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है, लोगों ने कहा, अरे यीशु मसीह आज एक पापी इंसान के यहां गया है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। क्योंकि बाइबल लिखता है, हर एक मनुष्य पापी है। क्या है? हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। उनके अंदर पाप का स्वभाव है, उनके अंदर अधर्म का स्वभाव है। हर एक इंसान पाप करता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आया और हमारे और पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। आपकी बीमारियों के लिए 39 कोड़े मार खाए। आपके पाप को क्षमा करने के लिए, आपके गुनाहों को मिटाने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर से एक एक कतरा, एक एक खून बहा दिया आपको बचाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर जब तक अपना खून न बहाता, जब तक का यीशु मसीह अपना प्राण न त्यागता, तब तक का इंसान को उद्धार नहीं हो पाता, इंसान का जीवन नहीं बदलता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को बलिदान किया, आपको बचाने के लिए, आपके दुखों को मिटाने के लिए, आपके समस्याओं को खत्म करने के लिए, शैतान के काम को खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, जैसे यीशु मसीह जक्कई को बचाया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। जो खो गए हैं, जो पाप में हैं, जो भटक गए हैं, परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। आप सच्चे परमेश्वर को पहचाने। संसार में केवल एक ही ईश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। बहुत से सारे ईश्वर है, बहुत से सारे भगवान है, लेकिन सच्चा परमेश्वर केवल एक है, जिसका नाम यीशु मसीह है। मैं प्रमाणित करूंगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। संसार में बहुत से सारे लोग हैं, वो बोलते हैं पाप करो, गुनाह करो, ये करो, वो करो। यदि एक डंडा मारता है, आप 4 डंडे मारो उसको।
संसार लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर क्या बोलता है? आप एक दूसरों से प्रेम करो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे जक्कई बोला है, परमेश्वर मैं अपनी आधी संपत्ति, मैंने जिसको ठगा है पाप करके, मैं आज उसे वापस कर दूंगा। और यीशु मसीह बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ऐसे उद्धार नहीं आता, ध्यान से सुने, ऐसे उद्धार नहीं मिलता। जब आप भक्ति करते हैं तब उद्धार मिलता है, जब आप पवित्रता में रहते हैं तब उद्धार मिलता है। आप सोचिए, एक पापी इंसान या शराब पीता है या व्यभिचार करता है, वो जब मरेगा क्या उसका उद्धार होगा? एक बीड़ी पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला, एक तंबाकू खाने वाला, एक झूठ बोलने वाला, एक लालच करने वाला, माँ बाप को मारने वाला, एक अधर्मी व्यक्ति का क्या कभी उद्धार हो पाएगा? नहीं हो सकता। चाहे 10 बार जन्म लीजिए, नहीं होगा, क्योंकि वचन लिखा है मनुष्य केवल एक बार धरती पर पैदा होता है। एक बार जन्म होता है, दोबारा जन्म नहीं होता भैया। कि गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, ऊंट बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, चींटी बनेंगे, ऐसा है? क्योंकि मनुष्य के अंदर ही शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और मनुष्य को छोड़ करके किसी जीव जंतु के अंदर आत्मा नहीं है। मुर्गी मरती है, क्या भूत बनता है? बैल मरता है, क्या भूत बनता है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मनुष्य कभी नहीं मरता, शरीर मरता है। सभी को पता है मनुष्य कभी नहीं मरता, लेकिन शरीर मरता है। लेकिन आपको पता है आपके अंदर जो आत्मा है, यदि आपके आत्मा में पाप का स्वभाव है, आप मरने के बाद जब आप परमेश्वर के सिंहासन के पास जाओगे, परमेश्वर क्या बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? प्रभु शराब पी करके आए, मैंने अपने जीवन में यह किया, प्रभु मैंने अपने जीवन में यह पाप किया, मैंने यह किया, मैंने ठगा है, मैंने दूसरों को मारा है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने नशे किए हैं, तो प्रभु क्या बोलेगा? ये मेरा बेटा नहीं है। परमेश्वर कहां भेजेगा? अधोलोक की फाटक पर, शैतान के बीच में आपको अग्नि में भेजेगा, आपको नरक में डाल देगा, जहां पर रोना है, जहां पर दांत पीसना है, जहां पर पीड़ा है, जहां पर दर्द है। 80-90 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए वहां पर पीड़ा है। यदि आप नरक में गए तो मरने से पहले यदि आपने पश्चाताप नहीं किया, यदि आपने भक्ति नहीं किया, यदि आपने सच्चे परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, आपकी जगह नरक में होगा। आपका स्थान वहीं पर होगा, आप नहीं बचोगे। तब विश्वास आपका काम नहीं करेगा, पश्चाताप आपका काम नहीं करेगा। यदि मरने से पहले यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दिया, तभी आपका उद्धार होगा। आपको पता है, यदि वचन को खोलेंगे, हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन बारीक से नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन लिखा है, क्या लिखा है? 2 अध्याय को पढ़ेंगे, आप सुनेंगे 3 वचन को। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। भीड़ कौन है? संसार है। क्या है? संसार है। हम सच्चे परमेश्वर को तब तक का नहीं देख पाएंगे जब तक भीड़ आपके पास है। संसार का ईश्वर जब तक आपके पास है तब तक आप परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। जब तक आपके अंदर पाप है, आप सच्चे परमेश्वर को नहीं देख पाओगे। ये पाप हमें परमेश्वर के पास जाने से रुकावट डालता है। भीड़ क्या है? पाप है। भीड़ क्या है? संसार है। हमें परमेश्वर के पास जाने से ये रुकावट डालता है, ये पाप। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ध्यान से सुने, हालेलुया, ध्यान से सुने। हालेलुया।
जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, ये कहानी जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं सभी लोग। जब आदम हव्वा को बनाया, जब परमेश्वर ने वादा किया था और मना किया था कि इसका फल मत खाना, लेकिन आदम हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, उसका फल खाया। जैसे फल को खाया, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा मर गया, परमेश्वर का रिश्ता टूट गया, परमेश्वर से अलग हो गए। आपको पता है, जब आदम और हव्वा इस धरती पर रहते थे, जब पहला मनुष्य इस धरती पर रहा करते थे, उस समय सच्चा परमेश्वर इस धरती पर आते थे। लेकिन जैसे ही आदम हव्वा, हम सभी लोगों ने जैसे झूठ बोला, जैसे पाप किया, परमेश्वर हमसे दूरी चला गया, स्वर्ग चला गया। हालेलुया। और बीच में क्या आ गया? हम धरती पर हैं और बीच में पाप आ गया और ऊपर यीशु मसीह है। अब हमें उद्धार पाना है या परमेश्वर के पास जाना है। जो बीच में है वो पाप है। ये पाप हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने दे रहा है। ये भीड़ हमें परमेश्वर को देखने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। लेकिन सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर हमें बचाने के लिए, हमें ढूंढने के लिए, हमें पाप से उद्धार दिलाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमारे अंदर जो पाप है उस पाप को खत्म करने के लिए सच्चा परमेश्वर इस धरती पर यीशु मसीह का नाम लेकर के इस धरती पर पैदा हुए। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके अंदर जो पाप है उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुए। किसके लिए? उसने अपना खून बहाया। किसके लिए? हालेलुया। आप दुख में थे, आप पीड़ा में थे, आप सच्चे ईश्वर से दूर हो गए थे, आप नरक जा रहे थे। परमेश्वर इस धरती पर आया, कुर्बान हुआ। किसके लिए? हमें और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उनकी आत्मा कभी नहीं मरेगी। यदि आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब है पवित्रता में चलना। हालेलुया। यदि आपके अंदर ये पाप का गुण है, यदि आपके अंदर ये श्राप है, आप परमेश्वर के पास नहीं जा पाओगे जब तक आप पाप को नहीं छोड़ोगे। एक वचन को खोलेंगे, हग्गाई की पुस्तक है, पुराने नियम में है। हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाएं। हालेलुया। हम और गहराई से परमेश्वर को जानेंगे। आइए एक वचन को हम देखेंगे। हग्गाई की पुस्तक है, 1094 पृष्ठ पर है। एक अध्याय का हम 6 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, ध्यान से सुने, जब मनुष्य पाप में रहता है उसके जीवन में क्या होता है। ध्यान सुने। जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति नहीं करता, भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन जो मनुष्य सच्चे परमेश्वर की भक्ति नहीं करता है उसके जीवन में क्या होता है। ध्यान सुने। लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। ध्यान से समझे, सुने हमारे वचनों को, खुदा के वचनों को ध्यान दें। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और नीचे लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो का मतलब होता है सच में, सच कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। ध्यान से समझिए। हम कमाते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम खेत में बोते हैं लेकिन थोड़ा काटते हैं। हम परिश्रम तो करते हैं लेकिन सही रीति से खा नहीं पाते हैं। हम कमाते हैं, बिजनेस या कोई काम करते हैं लेकिन पैसा बचता नहीं है। हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटी है। ऐसा सभी लोगों के जीवन में है कि नहीं? ऐसा तो नहीं आ गए। समस्या तभी तो आप आए हो। आप कमाते हो, आपका परिवार कोई सदस्य कमाता है लेकिन पैसा रुकता नहीं, आप खा नहीं पाते हो, खेत में कुछ पैदा नहीं होता। परिश्रम करते, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में समस्या है, बीमारी है।
लेकिन वचन में क्या लिखा है? छेद वाली थैली में रखते हो। आपको पता है, आप पैसा कमाते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया महीना, आप उसको, एक थैली है, आप कमाते हैं, लेकिन थैली में छेद है। क्या है? छेद है कि नहीं? एक थैली है, उस थैली में छेद है, आप अपना पैसा उस थैली में रखते हैं, क्या वो पैसा रुकेगा? बताइए, क्या वो पैसा रुकेगा? वो गिरता जाएगा। हालेलुया। ध्यान से समझे, ये छेद वाली थैली क्या है? पाप है। हालेलुया। क्योंकि आप भक्ति में नहीं हो, इसीलिए आप परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, आपके जीवन में अभी पाप है, परिश्रम तो बहुत करते हो, कुछ खाने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए तरह तरह का आप काम करते हो, वहां पर जाते हो, वहां पर जाते हो, ये काम करते हो, वो काम करते हो, लेकिन आपका उद्धार नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके जीवन में अभी थैली में छेद है। हालेलुया। आपके जीवन में छेद है। छेद क्या है? पाप है। ये पाप हमें परमेश्वर के पास जाने से रुकावट डालता है। यही है पाप, जो हमें जीवन पाने से, परमेश्वर के पास जाने से रुकावट डालता है। हम तब तक परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे जब तक इस छेद को हम बंद नहीं करेंगे। केवल वो छेद सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह बंद कर सकता है, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। एक वचन खोलेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय का 16 वचन, लास्ट वचन है। ध्यान से सुने ध्यान से। हालेलुया। 3 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना की पुस्तक, लिखा है, ध्यान सुने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तब तुम जीवन पाओगे, अनंत काल का जीवन पाओगे। और नीचे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन पर चलता है, आज्ञाकारिता में रहता है, उसकी भक्ति करता है, उसके वचन को मानता है, उस पर चलता है, प्रार्थना करता है, पवित्रता में रहता है, तो वचन कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। यह है परमेश्वर का वायदा। ये समस्या, ये दुख है, ये बीमारी, ये परमेश्वर के कारण नहीं है, हमारे आपके कर्मों का फल है। क्योंकि हमने अपने जीवन में पाप किया है, हमने अपने जीवन में अधर्म की कमाई किया है, इसलिए हम कमाते हैं लेकिन खा नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, बीमारी आता है, समस्या आता है, दुख आता है। कब? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्योंकि वचन लिखा है, जो विश्वास करेगा वह जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसके जीवन में दुख रहेगा, उसके जीवन में समस्या रहेगा, वो उसका उद्धार नहीं होगा। यदि उसके जीवन में पाप है या यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोगों को समझ में? हाथ उठाएं। समझ में आया सभी को? भक्ति का मतलब क्या है? कोई बताएं, भक्ति का मतलब क्या है? वचन पर चलना, प्रार्थना करना, संगति में रहना, कलीसिया में अपने संतान को, अपने बच्चों को लेकर के जाना, उनको वचन को सिखाना, आज्ञाकारिता में रहना, अपने बच्चों को समझाए कि आप माँ बाप की बातों को माने। हालेलुया। यही है भक्ति करना। आप जब पवित्रता में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप भक्ति कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा जो था भक्ति किया, सामुएल जो था भक्ति किया, दाऊद जो था भक्ति किया, क्योंकि भक्ति के ही द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है।
यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है, आपको मालूम है संसार में बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं है। हाँ, भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं तरह तरह लोग, लेकिन उनके जीवन में पाप है। हाँ, लोगों को छलना, नशा करना, पान सुपारी, ये सारे पाप, अधर्म करना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है पवित्रता में चलना। आपको मालूम होवे यीशु मसीह इतना पवित्र था, इतना भक्ति में रहता था। गिरासेनियों के देश में यीशु मसीह गया, एक दुष्ट आत्मा कब्र में रहा करता था, जंगलों में भागता था, मनुष्यों को मार करके उनका मांस खाता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह झील के उस पार गिरासेनियों पर अपना कदम रखा, शैतान चीखता हुआ यीशु मसीह के पास झुक जाता है और बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप भक्ति में रहोगे, जब आप पवित्रता में रहोगे, शैतान आपके पास झुकेगा, आपके कदमों के नीचे झुकेगा। यदि आप भक्ति में हो तो, यदि आप भक्ति करते हो, बीमारी को जाना पड़ेगा, दुख को जाना पड़ेगा, समस्याएं जाएगी, बीमारियां जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या हो, वो सारी बीमारियां आपके जीवन से जाएगा यदि आप पवित्रता में हो तो। यीशु मसीह इतना पवित्र था, गया, शैतान भागा, उसके पास आया, झुक गया और शैतान बोलता मुझे सताने के लिए क्यों तू आया है। यही एक वचन है। आप जब पवित्रता में रहते हैं, ऐसी कोई संसार की शक्ति नहीं है जो आपको मार सके, जो आपको उद्धार देने से रुकावट डाल सकते। केवल एक शक्ति है, वो पाप है जो आप करते हैं। इसलिए पाप से दूर रहे, परमेश्वर की भक्ति में रहे, आपका 100% आपका उद्धार होगा। आप मरोगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग लोक में रखेगा। यदि आप पाप में हो, यदि आप यीशु को नहीं जानते, उनको नहीं मानते, 100% है, आप मरोगे, हमेशा के लिए आप नरक में जाओगे। वहां पर रोना, दांत पीसना है, आपको पीड़ा भोगना पड़ेगा। वहां पर बचने का कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य एक बार मरता है और उसके बाद उसका न्याय होता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया है, क्या आपने भक्ति किया है, क्या आपने सच्चे परमेश्वर की सेवकाई किया है, क्या आपने उसके ऊपर विश्वास किया। ये चीज आपको परमेश्वर देखेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। जब कई भक्ति किया, उसको अपने घर में लाया, अपने गुनाह पापों को छोड़ा और यीशु मसीह बोला कि आज घर में उद्धार आया है। आपको पता है जब आप पाप को छोड़ते हैं तभी आपके जीवन में उद्धार आता है। जब आप गलत कामों को छोड़ते हैं तभी आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन आता है। उस जीवन के द्वारा आपका उद्धार होगा। आप कमाओगे, आपके पास पैसा रुकेगा। आप कम कमाओगे, 10 रुपए कमाओगे, लेकिन वो 100 के बराबर होगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप नहीं कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर तो भी आपको देता है यदि आप भक्ति में हो तो। मैंने अपने जीवन में देखा, यदि आप भक्ति करोगे आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया? इसलिए भक्ति करें। आइए सभी लोग खड़े हो जाए, प्रार्थना करें और